बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आखिरकार जी भारत की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान को लेकर एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया जा चुका है। और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर ऑलरेडी भारत की जो अपनी एक इनकी आदत है और पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ किस्म की जो फॉल्स और बेसलेस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब जी भारत की जानब से एक नया ड्रामा जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब शुरू किया जा चुका है। इसके हवाले से भारतीय ज़राए क्या दावा कर रही हैं, इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करना है। और कुछ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ऑपरेशन हैं जिसमें बड़ी कामयाबियों की तफसीलात सामने आ रही हैं, वो भी कोशिश करूँगा कि आपके सामने भी डिटेल ईच एंड एवरीथिंग जो है वो रखी जाए। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम, भारत की जो पुरानी एक आदत है कि कोई भी अगर इंटरनली तौर पर भारत के अंदर कोई इंसिडेंट होता है तो उस पर फौरी तौर पर जो है वो भारत की जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, बीजेपी की सरकार, इसके अलावा दीगर जो अपनी सियासी साख को बहाल करने के लिए पाकिस्तान पर चाहे वो फिर बेबुनियाद इल्ज़ामात हों या फौरी उंगलियां जो हैं वो पाकिस्तान पर उठा दी जाती हैं। ऐसे ही ऑलरेडी भारत की जानब से इनके चाहे वह फिर आप इनके एयर जो चीफ़ हैं इनके बयानात उठा लें या इनके आर्मी चीफ़ के बयानात उठा लें, इसके अलावा इनके कई जो जनरल्स हैं वो भी ऐसी बुलंदोबांग अपनी आवाम को एक चूरन बेचते हुए नजर आती हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी अब भारत की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान को लेकर एक नया ड्रामा जो है वो रचाने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। और अब की बात भारत किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में बिल्कुल इस वक्त जो है वो तैयार होकर खड़ा हुआ है और इस दफ़ा भारत जो है वो कुछ नया करने वाला है। बेसिकली अब इसके हवाले से एक बाबा बनारस नामी एक भारतीय ट्विटर हैंडल है जो कि एक भारत का अपना बीजेपी की सरकार का एक चहेता और इसके अलावा पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को लेकर ये बड़ा एक एक्टिव ट्विटर हैंडल है। अब इसने जी इस हवाले से ये दावा किया है कि बीएसएफ इंटेलिजेंस वार्न्स ऑफ 69 एक्टिव टेररिस्ट लॉन्च पैड अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि जी इसने जी एक अजीबो-गरीब सा ये दावा किया है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं भारत की, उन्होंने जी ये दावा किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सो कॉल्ड इंडिया के जी पाकिस्तानी सरहद में मुख्तलिफ किस्म के जो जी मिलिटेंट्स के या टेररिस्ट के जी लॉन्च पैड जो हैं वो 69 के करीब बिल्कुल एक्टिव हो चुकी हैं। अब मज़े की चीज़ इसमें मैं आपको बताता हूँ, पहले ज़रा समझिए कि इसने भारतीय ज़राए या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो अब कौन सा नया ड्रामा रचाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही ये तफसीलात भी बताई जा रही हैं कि जी 100 एंड 120 मिलिटेंट्स पॉइज्ड टू इन्फिल्ट्रेट बिफोर विंटर। और ये दावे किए जा रहे हैं कि तकरीबन 100 से 120 के करीब जो जी सो कॉल्ड इंडिया के जी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो पाकिस्तान वाली साइड से जी भारत में किए जाएंगे। साथ ही मजीद ये भी कहा गया है कि टेरर ग्रुप्स आर शिफ्टिंग राउट्स एंड यूजिंग ड्रोन, कि जी जो टेररिस्ट हैं वो मुख्तलिफ किस्म की जो रूट्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन जो है वो भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसएफ हैज ऑलरेडी फॉइल्ड 4 अटेम्प्ट दिस ईयर एलिमिनेटिंग 8 टेररिस्ट। और ये दावा किया है कि जी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है भारत की, उन्होंने ऑलरेडी इस पर 4 जो अटेम्प्ट थे वो नाकाम भी बनाए हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो सो कॉल्ड इंडिया के जी उन्होंने इस किस्म की कार्रवाइयां जो है वो की हैं। बेसिकली भारत का शुरू दिन से ही ये वतीरा है कि भारत के अंदर इंटरनली तौर पर अगर कोई भी एक इंसिडेंट होता है तो उसको फौरी तौर पर डायरेक्शन डाइवर्ट करने के लिए या अपनी जो एजेंसीज हैं इनकी नाकामियां छुपाने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम जो है वो ठहराया जाता है। ऑलरेडी अब कोई मैं कि भारत की जानब से बारहा ऐसी स्टेटमेंट जो है वो सामने आती रहती हैं और ये कोई पहली स्टेटमेंट नहीं है कि भारत ने या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो इनकी क्लेम कर रही हैं। ऑलरेडी इनके एक पिछले दिनों बेसिकली एक जनरल थे जो कि बॉर्डर पर तैनात हैं, उन्होंने भी इस किस्म की एक अजीबो गरीब सी स्टेटमेंट दी थी कि उनके पास भी ऐसी जो मुख्तलिफ किस्म की सो कॉल्ड जी इंटेलिजेंस हैं कि पाकिस्तान से ये होगा वो होगा, मतलब एक बेसलेस या एक कहें कि भारत की जो इस वक्त भारतीय अफवाह या बीजेपी सरकार की जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से बड़के या ऐसे मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात सामने आते हैं, ये बेसिकली उसको एक अपनी जो राह है वो हमवार करने के लिए ऐसी सूरत हाल जो है वो भारतीय अफवाज है इनकी जानब से क्रिएट की जा रही है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके अलावा भारत के साथ जितनी भी हमारी सरहद है वहां पर तैनात है। और ऑलरेडी इसके हवाले से भी ये तफसलात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ रही हैं कि जल्द ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सीडीएस का ओहदा संभालेंगे। तो इस पर भी भारत जो है इनको शदीद परेशानी लाक है और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी बेसलेस और फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है कि जी
सीडीएस के ओहदे को लेकर या फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से, क्योंकि भारत जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम से बड़ा कायफ है। इनको जिस तरह से मई में जो हजीमत उठाना पड़ी और जिस तरह से हमारी स्पेशली जो हमारी आर्म फोर्सेस की क्यादत है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसके अलावा हमारे जो जितने भी, चाहे वो फिर हमारी फ़िज़ाइया हो, इसके अलावा हमारे पाक अफवाज के तर्जमान DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की बात करें तो वो भी बड़ी, उन्होंने इस तमाम सूरत हाल को बड़ी जो है वो कमाल महारत, इसके अलावा भारत के एक एक जो उनका मतलब प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ, इन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से इन तमाम सूरत हाल को हैंडल किया। अब इसके साथ ही जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया है, इसके हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। बेसिकली अब इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि डेरा इस्माइल खान में जी पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग की इतलात जो है वो सामने आ रही हैं और पाकिस्तानी जो इदारे थे, पाकिस्तानी जो फोर्सेज थी, इनके दरमियान और मिलिटेंट्स के दरमियान एक झड़प हुई है और जिसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो ज़राए आप ये दावा कर रही हैं कि तकरीबन 2 के करीब जो ये मिलिटेंट्स थे इनको पार किया गया है और इसके अलावा 2 जो थे उनको हाफ फ्राई किया गया है। हाफ फ्राई मतलब कि उनको जख्मी किया गया है और इसके अलावा 2 जो थे इनको मुकम्मल तौर पर फुल फ्राई कर दिया गया है। अब इसके साथ ही पुलिस जो है ज़राए पुलिस के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर हमले के बाद इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन के दौरान पुलिस और दहशतगर्दों के बयान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द मौका पर ही जो है वो उनको फुल फ्राई किया गया, जबकि 2 दहशतगर्द जो थे इनको हाफ फ्राई किया गया। अब इसके साथ ही तर्जमान जो है इन्होंने मजीद बताया कि पुलिस ने अपने शहीद जवानों के जो शहादतें थी इनका बदला फौरी कार्रवाई के दौरान जो है वो ले लिया है, जबकि दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा और इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बदस्तूर जारी है। अब बेसिकली अब हुआ ये था कि आज दिन के वक्त पुलिस जो वैन थी इसके ऊपर एक बार फिर से इन मिलिटेंट्स की जानब से हमला किया गया था, जिसमें कुछ जख्मी या कुछ ऐसी खबरें जो है वो सामने आई थी। तो उसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक वसी अरीज उस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया और ये मिलिटेंट्स जो थे इनको लेकर ये तफसीलात अब चूंकि जो पुलिस राय हैं उन्होंने इस चीज़ को जो कन्फर्म किया कि इस जो खुद कुछ हमला किया गया था, इसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया, जिसके नतीजे में ये हमला आवर जो थे इनको फुल फ्राई किया गया। बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह एक जानब एक अच्छी खबर है और दूसरी तरफ जो भी हमारे जवान जो हैं वो इन तमाम इंसिडेंट के अंदर शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को जो हैं इनको सब्र जमील अता फरमाए। इसके अलावा जितने भी जवान इस वक्त ऑन द फील्ड इस मुल्क के दिफा के लिए जो है वो इस वक्त सरहदों पर तैनात हैं, खड़े हुए हैं, आपके लिए मेरे लिए इस इतनी सर्दी वाले मौसम में जो है वो इस मुल्क के दिफा के लिए पेश है, अल्लाह ताला जो है वो उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुल्क पाकिस्तान पर भी अपना खास करम फरमाए। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जो है वो करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।